की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक प्रचलित कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शिव पार्वती का विवाह। यह कहानी है शिव और पार्वती की। पार्वती सती के नाम से जानी जाती है। मान्यता यह है कि सती देवताओं के प्रमुख प्रजापति की छोटी पुत्री थी। पिता के ना चाहते हुए भी वह शिव से विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य आयोजन किया, जिसमें राजकुमारी को आमंत्रित राजकुमारों में से अपना वर चुनना था। राजा ने शिव को छोड़कर सभी देवताओं और चारों दिशाओं के राजकुमारों को निमंत्रण दिया था। सती जब हाथों में वरमाला लिए हुए सभा में आई तो वहां शिव को ना देखकर बहुत दुखी हुई और माला को हवा में फेंक दिया और शिव को पुकारा और आग्रह किया कि वह उस माला को स्वीकार करे। शिव जी ने उनकी माला को स्वीकार किया और उनकी पुकार सुन ली। हार कर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके संग करा दिया। शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर गए, जहां उनका महल था। कुछ समय उपरांत राजा दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ रचाया, जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। बहुत से देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शिव जी को नहीं दिया। सती सभी देवताओं को उस ओर जाता देख अपने पिता से मिलने गई और उनसे विनती करने लगी कि उनके पति को भी निमंत्रण दिया जाए। दक्ष ने पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सती उसी यज्ञ अग्नि में कूद गई और अपने को स्वाहा कर दिया। उसके बाद सती ने पर्वतराज हिमवन के यहाँ पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और बाद में शिव जी से विवाह भी किया। इसलिए उन्हें हिमावती, पार्वती, देवी उमा अर्थात हिमालय की देवी के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि पार्वती जी बाल्यकाल से ही घोर तपस्या करने लगी, जिससे कि वह शिव जी को पुनः अपने वर के रूप में प्राप्त कर सकें। अंत में शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा मान ली। प्रजापति ब्रह्मा ने इस विवाह समारोह का आयोजन किया। विवाह में सभी प्रकार के लोगों को निमंत्रण दिया गया। देवतागण भी आए और दानव भी आए। अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े आदि सारे संसार को इस विवाह समारोह में निमंत्रण दिया गया। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य अपनी ब्रह्मा कुमारी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सभी शिव पार्वती के विवाह की दिव्य कहानी सुन रहे थे।
इसके अंतर्गत मिलन की बात आती है। आत्मा परमात्मा के मिलन की बात आती है जब, तो वो अवसर हर एक आत्मा को परमात्मा से मिलन का प्राप्त होता ही है। और वर्तमान समय संसार के अंदर ऐसा समय चल रहा है जबकि मनुष्य स्वयं को जान ले कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ और मैं मनुष्य आत्मा जन्म जन्मांतर से परमात्मा को पुकारती आई, परमात्मा का ध्यान करती आई, उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, अनेक मार्ग अपना करके उस परमात्मा से मिलन की इच्छा मन में बनी रही। इसलिए अब तक भक्ति मार्ग में हम गाते भी आए, सुनते भी आए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो अब समय चल रहा है जबकि हर आत्मा परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, क्योंकि परमात्मा शिव ने अपने महावाक्यों के अंदर हमें ये समझाया है, सिखाया है कि वास्तव में हम सभी आत्माएं पार्वतियां हैं, आत्मा ही पार्वती है। तो हम सब आत्माएं परमात्मा शिव से इस समय मंगल मिलन उसको पहचानने के बाद मना रहे हैं। और मंगल मिलन मनाना अर्थात परमात्मा शिव जो वर्तमान समय हमें अनेक ज्ञान के रहस्यों से अवगत कराते हैं, श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की धारणाओं की ओर जो ध्यान खिंचवाते हैं, पढ़ाई पढ़ा करके ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करवाते हैं। तो जब हम ईश्वरीय आज्ञा पर चलकर ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हुए पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कर्मातीत अर्थात देह में रहते हुए कर्म इंद्रियों से कर्म तो करवा रहे हैं, लेकिन आत्मा समझ करके कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए उसके फल के प्रभाव से मुक्त रहना, न्यारे रहना, उसे ही कर्मातीत अवस्था कहा गया है। तो जब ऐसी अवस्थाएं हम मनुष्य आत्माएं रूपी पार्वतियां प्राप्त करती जाएंगी, तभी हम परमात्मा शिव के साथ वापस घर में परम धाम, जो हम सब आत्माओं का निज देश है, निज घर है, वहाँ पर परमात्मा के साथ जा सकेंगी, वापस लौट सकेंगी। शिव पार्वती के विवाह में विशेष बारात का जब वर्णन आता है कि उस बारात के अंदर देवता, गंधर्व, हर प्रकार की साधारण मनुष्य आत्माएं, जिसमें अंधे, लूले, लंगड़े, भूत प्रेत सब के सब शामिल थे। तो वास्तव में ये इस समय की बात है जब सब मनुष्य आत्माएं रूपी पार्वतियां ईश्वरीय पढ़ाई से, पुरुषार्थ से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, तो शिव की बारात चलती है, अर्थात आत्माएं परम धाम की ओर लौटती हैं। इस तपस्या के अंदर
इस पुरुषार्थ के अंदर, इस मिलन के अंदर जो आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई के अंदर पास विद ऑनर हो जाती, नंबर 1 स्थिति में आ जाती, वो बारात के अंदर साथ साथ समीप समीप चलती हैं। और जो थोड़ा पास होती हैं वो पीछे चलते हैं। और जो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से भगवान की आज्ञाओं को जीवन में नहीं ला पाते हैं, वो बाराती बन कर के पीछे पीछे पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से शिव की बारात का श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णन आता है कि जब विनाश होता है, आत्माएं जुगनू की तरह अपने धाम की ओर लपकती हैं। और कथा कहानियों के अंदर शिव पार्वती के विवाह की बात के अंदर जो हम सुन रहे थे कि बारात के अंदर हर प्रकार से अंधे लूले लंगड़े भूत प्रेत सारे ही देवता भी सब शामिल थे। तो भगवान जो हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव परमात्मा जो ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, उसको पढ़ कर के ही, उसको समझ कर के ही हम मनुष्य से देवता इस समय बन रहे हैं। तो इसलिए सभी मनुष्य आत्माओं के पास और जो भाई बहन इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, अभी भी समय है उनके पास कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर अच्छा पुरुषार्थ कर इस पढ़ाई के अंदर पास विद ऑनर बने, शिव परमात्मा के साथ समीप रहते हुए, चलते हुए परम धाम की ओर जब जाएं तो भी साथ और समीप जाएं। जिसको ही परमात्मा शिव कई बार समझाते हैं कि बच्चे, मैं जब जाऊंगा तो तुम सब आत्माओं को साथ लेकर के वापस जाऊंगा, अपने नैनों पर, अपने पलकों पर बिठा करके साथ लेके जाऊंगा। तो वास्तव में जो भी कथा कहानियाँ भक्ति मार्ग के अंदर हम अब तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, एक दो को महात्म के रूप में सुनाते भी आए हैं, लेकिन वर्तमान समय सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है कि उसके आध्यात्मिक रहस्य को अर्थ सहित जानकर, समझकर जीवन में अपनाएं और परमात्मा शिव कल्याणकारी हम सबके लिए कल्याण के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को सुने, समझें और अपने निज स्वरूप को जानकर, पहचान कर, परमात्मा से योग लगाकर मनुष्य से देवता पद को पाएं, ऊंच पद को प्राप्त करें। ओम शांति।